सेक्शन 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस के बारे में डील करता है। मेंटेनेंस सिर्फ और सिर्फ वाइफ ही नहीं बल्कि मदर फादर, अगर कोई डॉटर या फिर बेटा है वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। बट डॉटर या फिर कोई बेटा अगर मेंटेनेंस क्लेम करना चाहते हैं उनको कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। अभी हाल ही में ही हाई कोर्ट के द्वारा ऐसे एक जजमेंट पास किया गया है जहां पर एक मुस्लिम मेजर अनमैरिड डॉटर को मेंटेनेंस क्या फादर दे सकते हैं। इसके ऊपर एक बहुत ही अमेजिंग जजमेंट सामने आया है जिसका फैक्ट्स में मैं आगे आपको बताऊंगी, पर उससे पहले दो चीज जान लीजिए। सबसे पहले 125 सीआरपीसी एक स्पीडी इकोनॉमिक रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया था। हमारे जुडिशरी में सालों साल एक केस चलता रहता है, लटक लटक करके हियरिंग वगैरह होता है। ऐसा ही अगर चलता रहेगा तो वैगरेंसी एंड डेस्टिट्यूशन को बढ़ावा देना होगा, इसीलिए ये सेक्शन को लाया गया था। दूसरा, ये सेक्शन एब्सोल्युटली सेक्युलर इन नेचर है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष। तो सबसे पहले रिसेंटली ये केस में केरला हाईकोर्ट जजमेंट लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी, बट सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक मेजर क्वेश्चन अराइज हुआ दैट एक डॉटर जो अनमैरिड है, जिनका शादी नहीं हुआ है, वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते, बट वो मेजर हो गए हैं, यानी कि 18 साल के ऊपर उनका उम्र हो गया है। क्या उनको फादर के द्वारा मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। तो ये केस में हस्बैंड एंड वाइफ अलग अलग रह रहे थे क्योंकि उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा था और यहाँ पर वाइफ के साथ बेटी रहती थी और मेंटेनेंस अलग से वाइफ को दिया जा रहा था। बट इसी बीच में बेटी एक मेंटेनेंस एप्लीकेशन फाइल कर देती है फैमिली कोर्ट के पास अंडर सेक्शन 125 125 सीआरपीसी में। अब कोर्ट यहाँ पर मेंटेनेंस ग्रांट भी कर देते हैं 4000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। अभी इसी बीच में फादर जो थी लड़की के, वो एग्रीड हो करके हाई कोर्ट में अपील फाइल कर दिए थे। तो सबसे पहले अपील पहुंचा था सिंगल जज बेंच के पास। अब सिंगल जज बेंच के पास जब ये केस पहुंचा तब दो केस लॉ को रेफर किया गया था जो ऑलरेडी पास्ट में डिसाइड किया गया था, जहां पर बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन ही अराइज हुआ था। तो सबसे पहला केस दैट इज मोहम्मद वर्सेस कुनहाइशा एंड दूसरा चोलामक्कर एंड अदर्स वर्सेस पथुम्मा एंड पथुम्मा। ये दोनों केस में बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी कंफ्लिक्टिंग डिसीजन सामने आ रहा था। बिल्कुल मतलब ये दोनों केस पर अलग अलग बातें बोला गया था, तो कौन सा जजमेंट को फॉलो किया जाएगा इसके ऊपर एक क्वेश्चन अराइज हो रहा था। और यहीं पर सिंगल जज बेंच इस केस के ऊपर एक स्टे लगा देते हैं और केरला हाईकोर्ट एक्ट के हिसाब से इस केस को बड़ा बेंच, लार्जर बेंच, डिवीजन बेंच के पास रेफर कर देते हैं। वो दो केस लॉ को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किए। सबसे पहले ये केस में कहा गया था दैट जस्ट बिकॉज ऑफ लड़की अनमैरिड है, मेजर हो गई है, इसका मतलब ये नहीं होता है उनके फादर को मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। और भी कहा गया दैट 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस मिल सकता है एक अनमैरिड डॉटर को, बट ये सेक्शन पर मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए सबसे पहले कोई फिजिकल या फिर मेंटल एबनॉर्मलिटी होना पड़ेगा जिसके तहत वो अनेबल है, खुद को मेंटेन नहीं कर सकते। अब ये जो क्राइटेरिया है इसके बारे में क्लियरली मेंशन किया गया है सेक्शन 125 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी पर। अब दूसरा केस लॉ यूसुफ वर्सेस रुबेना, ये केस में कहा गया दैट एक अनमैरिड मुस्लिम डॉटर को मेंटेनेंस मिल सकता है, वो सेक्शन 125 सीआरपीसी में नहीं, उनको मेंटेनेंस मिलेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ में। एंड 125 सीआरपीसी ऑल कम्युनिटीज के ऊपर एप्लीकेबल है, बट दैट डजंट मीन, इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता है जो सारे प्रोविजन, जो सारे कानून अपने पर्सनल लॉ के अंडर डाला गया है उसको एक्सटिंग्विश कर देता है। तो इसके चलते लड़की को मेंटेनेंस क्लेम करना पड़ेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ में, क्योंकि 125 सीआरपीसी में फिजिकल या फिर मेंटल एबनॉर्मलिटी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करना पड़ता है। ये एक 125 सीआरपीसी में प्री कंडीशन है। अब यहाँ पर सारे चीज को हाईकोर्ट डिटेल में डिस्कस किए और ऑब्जर्व करके ये डिसीजन देने लगे दैट लड़की को मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ में फैमिली कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन दर्ज करना पड़ेगा और उस पर्टिकुलर लॉ के अंडर ही उनको मेंटेनेंस ग्रांट किया जाए। और ये भी हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया दैट जहां पर ऐसा मेंटेनेंस क्लेम किया जा रहा है वहां पर कोई हाइपर सेंसिटिव टेक्निकल व्यू अपनाया नहीं जाएगा। एक लिबरल अप्रोच लेकर के ये सब चीजों के साथ डील किया जाना चाहिए। तो इस हिसाब से जो इंसान मेजोरिटी अटेंड कर चुके हैं उनका प्ली वैलिड नहीं होगा अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। उनको अपने पर्सनल लॉ के अंडर सबसे पहले अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो दैट वुड लीड टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, मतलब बहुत ज्यादा प्रोसीडिंग्स होने लग जाएगा
और सेम चीज अप्लाई किया जाएगा जहां पर कोई हिंदू अनमैरिड डॉटर मेंटेनेंस क्लेम करना चाह रही है, उनको भी सबसे पहले अपना जो पर्सनल लॉ है, हिंदू लॉज है, उसके अंडर क्लेम करना पड़ेगा। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस जो लॉ है उसके अंदर सबसे पहले फैमिली कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली कोर्ट के पास सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लॉज के अंडर ही नहीं 125 सीआरपीसी के अंडर भी जुरिस्डिक्शन दिया गया है। ये भी ये केस में कहा गया दैट जहां पर 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस ऑर्डर को रिजेक्ट किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं वो अपना पर्सनल लॉ में क्लेम नहीं कर सकते, तो सिमिलरली वो अपना पर्सनल लॉ के अंडर भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। और ये कहते हुए हाईकोर्ट उनको डायरेक्शन दिए दैट आप अपने पर्सनल लॉ के अंडर फैमिली कोर्ट में जा करके क्लेम कीजिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो पसंद आया है, वैल्यू मिला है, तो एक लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी और 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस कहां पर रिजेक्ट किया जाएगा, कहां पर मेंटेनेंस ग्रांट नहीं हो सकता है, कौन सा केसेस पर हाईकोर्ट रिजेक्ट करेंगे एप्लीकेशन को, सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाला गया है, उसको जरूर आप चेकआउट कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।